मोदी जी से नाराज हो गए आप? नाराज क्यों नहीं हो जाएगा? 10% में बंटवारा कर लिया 10 को जात, और हम लोग मतलब है क्या जो नाम हुआ चाचा आपका? राम विलास प्रसाद, हम जात के हलवाई हैं। कुछ भी नहीं किया आप लोगों को? हम लोगों को पूछे कौन चीज, बिना पूछे हुए काम चलेगा? चाहे उनको चाहे इनको वोट करेंगे, महागठबंधन को वोट करेंगे। 19 में और 14 में मोदी को वोट किए थे आप लोग किए थे? क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार। दीपक कुमार जी। मोदी जी को वोट किए थे। अब क्यों नाराज हो गए मोदी जी? इसलिए नाराज हो गए, हम लोग का पहला वादा था जो 15 लाख, वो तो एकदम जुमला साबित हो गया। और हम लोग का शिक्षा दीक्षा जो आने वाला जो पीढ़ी है ना, सिर्फ सपना ही देखता रह जाएगा। अब पता चलेगा सपना देखते देखते क्या हो जाएगा उसका कुछ नहीं 15 लाख नहीं मिला। देखिए, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, धर्म और राम, ये चार यही चीज मुद्दा को है। जो छोड़ दे तो भाजपा के लिए कुछ बोलने ही के लायक कुछ नहीं। भाजपा के लिए बस यही 4 चीज मुद्दा है। बस 4 मुद्दा है। यानी शिक्षा गायब हो जाए, गरीब बर्बाद हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए दोस्तों लोकसभा का चुनाव नजदीक है और नेतागण हर गांव हर मोहल्ले में जा रहे हैं। कुछ जानकारी लेंगे। मजा आ रहा है दरभंगा में घूमकर? दरभंगा का जो खटारा रोड है उसमें मजा आ रहा है आपको? मजा ही मजा है, इसलिए कि मोदी जी का वादा है और जनता उसको भुगत रहा है। यानी सड़क कैसा है दरभंगा का? लोग बोल रहे हैं कि अगर यहाँ से हम निकलते हैं तो नजदीक जाने में 1 घंटा लग रहा है ग्रामीण एरिया में। देखिए, आप जब देखिएगा तो आप भी तो दरभंगा से आए हैं। माननीय इस देश के प्रधानमंत्री जी ने बोले जो 2 करोड़ नौकरी, महंगाई को कम करना, किसान के आय को दुगुना करना, हर घर पक्का के मकान को देना, स्मार्ट सिटी स्मार्ट गांव को बनाना। वह कहाँ कहाँ बनाए हैं, थोड़ा उसका लिस्ट जारी कर दे। जी। तो मैं आपसे यह आग्रह करता हूँ, यहाँ के सांसद से भी पूछे, यहाँ जो नेता आते हैं सांसद उनसे से तो भी पूछा जा रहा है, लोग घेर घेर कर सवाल कर रही है सांसद से। सांसद के पास तो जवाब ही नहीं है। आपने उस वीडियो को नहीं देखा, वायरल वीडियो को, जिसमें सवाल किया जा रहा है कि दरभंगा का एम्स कहाँ गया, दरभंगा में सरकारी स्कूल कहाँ गया? समझिए जो सब चीज गायब है और इस बार भाजपा भी गायब हो जाएगी। भाजपा गायब हो जाएगी। देखिए, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, धर्म और राम, ये 4 यही चीज मुद्दा को है। जो छोड़ दे तो भाजपा के लिए कुछ बोलने ही के लायक कुछ नहीं। भाजपा के लिए बस यही 4 चीज मुद्दा है। बस 4 मुद्दा है। यानी शिक्षा गायब हो जाए, गरीब बर्बाद हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, आप जब देखिएगा तो इस देश के जो नागरिक हैं उनको कितना प्यार से दिग्भ्रमित किया जाता है। शिक्षा के जहाज को बड़े ही आसानी से डुबाए जा रहे हैं। स्कूल और कॉलेज को बंद करके रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। कब तक आंख खुलेगा वो देश के नागरिकों? तुम्हारे ही नहीं, तुम्हारे बच्चे को भी अपाहिज बना रहे हैं। मोदी जी से नाराज हो गए आप? नाराज क्यों नहीं हो जाएगा? 10% में बंटवारा कर लिया 10 को जात, और हम लोग मतलब है क्या जो नाम हुआ चाचा आपका? राम विलास प्रसाद, हम जात के हलवाई हैं। कुछ भी नहीं किया आप लोगों को? हम लोगों को पूछे कौन चीज, बिना पूछे हुए काम चलेगा? चाहे उनको चाहे इनको वोट करेंगे, महागठबंधन को वोट करेंगे। 19 में और 14 में मोदी को वोट किए थे आप? आप लोग किए थे? जी। क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार। दीपक कुमार जी। मोदी जी को वोट किए थे। निश्चित। अब क्यों नाराज हो गए मोदी जी? इसलिए नाराज हो गए, हम लोग का पहला वादा था जो 15 लाख, वो तो एकदम जुमला साबित हो गया। और हम लोग का शिक्षा दीक्षा जो आने वाला जो पीढ़ी है ना, सिर्फ सपना ही देखता रह जाएगा। अब पता चलेगा सपना देखते देखते क्या हो जाएगा उसका कुछ नहीं 15 लाख नहीं मिला। 2 करोड़ रोजगार का वादा हुआ था। निश्चित हुआ था। आपको मिला क्या? नहीं, हम तो अपना रोजगार संभाल रहे हैं। नहीं तो आपको भी तो, आप भी तो इस देश के नागरिक हैं कि नहीं? तो सबको नहीं मिलना चाहिए, हम लोग को तो नहीं मिला। 2 करोड़ रोजगार बता देते हैं सुन लीजिए, बता देते हैं। हर साल 2 करोड़ रोजगार का कहा गया था। 10 साल यानी 20 करोड़ रोजगार। 20 करोड़ रोजगार में मात्र केंद्र सरकार ने 7 लाख रोजगार दिया, और फिलहाल 5 सालों में सिर्फ 5600 वैकेंसी निकली थी रेलवे में। वो तो सारा आदमी जान ही रहे हैं वस्तुस्थिति क्या है। सिर्फ और सिर्फ जुमला के सिवा कुछ नहीं। उसके जुमला में जो जाइएगा अंधभक्त हो जाइएगा। यानी उनका भाषण सुनकर आप भी उनकी तरफ रुख कर लिए थे एक समय में, लेकिन अब दिमाग खुल गया। बिल्कुल खुल गया कि अगला आने वाला पीढ़ी भी अगर हमारी बात सुनता होगा तो वे जरूर कहेगा जो भाई इतना जुमला पार्टी को सबसे पहले भगाओ, इसको निचोड़ के फेंक दो। इस वाले 24 में जो आने वाला है, कुछ दिन बाद रिजल्ट आने वाला है, उसमें क्या लग रहा है आपको? मोदी का सफाया होगा? बिल्कुल सफाई होगा, इसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। 400 पार होंगे, ताल ठोक के कह रहे हैं। अरे यार, वो अपना सारा गंदगी को हटवाने के लिए एकदम ध्यान को भटका रहा है। ध्यान को भटका रहा है जो आपको कहाँ भटका के ले जाए।
और उसके बाद उसको कुछ नहीं है। बताइए मोदी जी का 5 काम आप गिनवा दीजिए जो 10 साल के अंदर वो 5 काम अच्छा काम कर दिए होंगे देश की जनता के लिए। अब मोदी समर्थक तो यहाँ है नहीं कि गिनवाएंगे। नहीं, अलग उससे आप पूछ सकते हैं, आप कभी मोदी समर्थक के पास जाइएगा तो उससे पूछ सकते बराबर हैं। हम लोग सवाल करते हैं। हाँ, जो आप क्या किए इस देश की जनता के लिए और खास कर के मिथिलांचल वासियों के लिए। देखिए और भी बात करेंगे। ओवैसी की पार्टी भी खड़ी हो रही है, कितना मुसलमान जा रहा है उनकी तरफ? देखिए ओवैसी की पार्टी जो यहाँ खड़ी हो रही है, सबसे बड़ी बात यह है कि वो मुसलमान के वोटों को और मुसलमान को भ्रमित करना चाह रहे हैं। उनके वोट को बांट देना चाह रहे हैं, महागठबंधन की जीत ना हो जाए। 2019 में आपका कैंडिडेट था जिसका नाम अब्दुल बारिक सिद्दीकी था, कितने वोट पड़े थे उनको? देखिए एग्जैक्ट हमको याद नहीं 2.5 है। लाख वोट पड़े थे। जी लगभग, मुस्लिम का वोट कितना है यहाँ दरभंगा में? हम 3 एग्जैक्ट लाख। नहीं बता सकते। 3 लाख। एग्जैक्ट, अच्छा चलिए आंकड़े से हट जाते हैं। तो क्या लगता है इस बार 24 में खेला होगा? 24 में तो यहाँ दरभंगा लोकसभा सीट पर तो कोई माइका लाल इनको ललित बाबू को हराने वाला है ही नहीं। उसके अलावा केंद्र में मोदी ही केंद्र रहेंगे। में ना, मोदी जी तो इस बार हवा हवाई बात कर रहे हैं। उनका तो सांस फूल रहा है इस मरतबा। सांस फूल रहा है। इस मरतबा सांस फूल रहा है। 40 क्योंकि स्टार बैकी बात कर 40 रहे हैं। स्टार प्रचारकों को उतारे हैं बिहार में। उससे क्या हो जाएगा? चाहे जितने बड़े बड़े धुरंधर को उतार दे मैदान में, चाहे जितने बड़े धुरंधर को उतारे हो, इस मर्तबा उनका नहीं चलने वाला है। क्योंकि बुखलास आ गए हैं। उनको इस बार लग गया है कि 2024 नहीं जीतने जा रहे हैं।